कभी सोचकर देखिए, एक ऐसी फ्लाइट जिसमें इतना शोर हो, बैठने में बिल्कुल आराम न हो और जगह भी बहुत तंग हो। यही हवाई यात्रा की शुरुआती हकीकत थी। तो चलिए आज बात करते हैं उस एयरलाइन की जिसने ये सब कुछ बदल दिया, पैन एम। और ये जानते हैं कि कैसे सिर्फ पैसेंजर के आराम पर ध्यान देकर उन्होंने हमारे उड़ने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, बाहर से देखने में तो उन दिनों की हवाई यात्रा बड़ी ग्लैमरस और एडवेंचरस लगती थी, अखबारों में तस्वीरें छपती थीं, लेकिन प्लेन के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी सच्चाई जो आराम से कोसों दूर थी। शुरुआती कैबिन में इतना शोर होता था कि पूछिए मत। मुश्किल से खड़े होने की जगह होती थी और वेंटिलेशन भी ठीक नहीं था। और मजे की बात ये थी कि इन्हें इंजीनियरों ने डिजाइन किया था, जिनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि प्लेन हवा में कैसे रहे, न कि इस पर कि यात्री आराम से कैसे बैठें। और बस इसी प्रॉब्लम को पैन एम के फाउंडर जुआन ट्रिप ने सॉल्व करने की ठानी। उन्हें ये बात साफ पता थी कि अगर लोगों को उनकी ग्लोबल एयरलाइन में घंटों तक सफ़र करना है तो उन्हें सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस बेचना होगा। और यहीं से पैन एम ने हवाई यात्रा का पूरा खेल ही बदल दिया। उनका फोकस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं था, बल्कि सफर के हर एक पल को यादगार और आरामदायक बनाना था। तो 1933 में पैन एम ने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक इंजीनियर की जगह एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर नॉर्मन बेल गेरिस को हायर किया। ये पहली बार था जब किसी एयरलाइन ने पैसेंजर एक्सपीरियंस को प्लेन के डिजाइन का सेंटर पॉइंट बनाया था। और इस नई सोच का असर फौरन दिखने लगा। केबिन में साउंड प्रूफिंग, एडजस्टेबल पर्दे और पीछे झुकने वाली आरामदायक कुर्सियां जैसी चीजें जोड़ी गईं। मतलब हर छोटी से छोटी चीज पैसेंजर के कंफर्ट को ध्यान में रखकर की गई थी। लेकिन पैन एम यही नहीं रुका। उनका अगला मूव तो इससे भी बड़ा था, बोइंग 314। ये प्लेन वर्ल्ड वॉर से पहले की लग्जूरियस हवाई यात्रा का सिंबल बन गया। सच पूछिए तो ये हवा में उड़ता हुआ एक होटल ही था। सोचिए, इसके अंदर डिलक्स कंपार्टमेंट थे, एक पूरा डाइनिंग रूम, अलग अलग वॉशरूम और यहाँ तक कि रात में सोने के लिए बर्थ भी थे। मकसद साफ था, लंबी कई दिनों की यात्रा को एक आरामदायक अनुभव बनाना। इन उड़ने वाली नावों पर जिस लेवल की लग्जरी और सुविधा दी जाती थी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मतलब ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। बिल्कुल जैसे आप आसमान में एक शानदार होटल में ठहरे हों। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि फ्लाइंग बोट्स की जगह लंबी दूरी के ज़मीनी विमानों ने ले ली। और इस बदलाव ने केबिन डिज़ाइन के लिए नई संभावनाएं भी खोली और नई चुनौतियां भी। और तब मार्केट में आया बोइंग 377 स्ट्रेटोक्रूज़र। ये सिर्फ एक नया प्लेन नहीं था, बल्कि एक टेक्निकल मार्वल था जिसने कैबिन डिजाइन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसका सबसे बड़ा इनोवेशन था प्रेशराइज्ड केबिन। इसका मतलब ये था कि प्लेन अब खराब मौसम के ऊपर और भी ऊंचाई पर उड़ सकते थे, जिससे सफर बहुत स्मूथ हो गया। इसने केबिन के डिजाइन को भी बदल दिया और छोटे छोटे कंपार्टमेंट की जगह एक खुला बड़ा एहसास दिया। और फिर आया जेट एज, एविएशन में अगली बड़ी क्रांति। स्पीड ने तो सब कुछ बदल दिया और एक बार फिर पैसेंजर एक्सपीरियंस के बारे में पूरी तरह से दोबारा सोचने की जरूरत पड़ गई। ये सोचकर हैरानी होती है कि पैन एम के लीडरशिप में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली। सिर्फ 20 सालों के अंदर हम बड़ी और धीमी फ्लाइंग बोट से निकलकर पतले और तेज जेट विमानों तक पहुंच गए। जेट की स्पीड का मतलब था कि सफर का टाइम बहुत कम हो गया, तो अब स्लीपिंग बर्थ जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं रही। मॉडर्न ट्रैवलर की जरूरतें बदल रही थीं और पैन एम एक बार फिर इन जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार था। बोइंग 707 एक ऐसी चीज लेकर आया जिसे आज हम सब जानते हैं, हर सीट के ऊपर वाला सर्विस क्लस्टर। हाँ वही, सिर के ऊपर वो छोटी सी लाइट, एसी का वेंट और कॉल बटन। देखने में तो ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, लेकिन इसने पर्सनल कंफर्ट में जमीन आसमान का फर्क ला दिया। और वो कैरी ऑन लगेज की हमेशा से चली आ रही प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व किया गया। पैन एम ने जब अपना आइकॉनिक बोइंग 747 लॉन्च किया तो उसने खुले हैट ट्रैक को बंद ओवरहेड बिन से रिप्लेस कर दिया, जो आज हर प्लेन में स्टैंडर्ड है। देखिए, पैन एम की लेगेसी सिर्फ इनोवेशंस की एक लिस्ट नहीं है। पैसेंजर एक्सपीरियंस पर उनका जो फोकस था ना, उसने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया।
एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आज भी हर एयरलाइन फॉलो करती है। चाहे वो स्पेशल डिजाइनर्स को हायर करना हो, या फ्लाइट में एंटरटेनमेंट, या फिर वो ओवरहेड बिन्स, इनमें से हर एक चीज आज भी हमारे फ्लाइंग एक्सपीरियंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठें तो 1 सेकंड के लिए सोचना, आपका आराम, आपकी सुविधा, ये सब दशकों पहले एक एयरलाइन के बोल्ड विजन की वजह से शुरू हुआ था। पैन एम भले ही आज न हो, लेकिन उसकी विरासत हर उड़ान में जिंदा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर पैन एम ने 20वीं सदी में पैसेंजर कंफर्ट को डिफाइन किया, तो 21वीं सदी में अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या ये सस्टेनेबल ट्रैवल होगा, हाइपरसोनिक फ्लाइट, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? खैर, भविष्य कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है, पैसेंजर का अनुभव हमेशा ही हवाई यात्रा के केंद्र में रहेगा।